तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले नाइन्थ अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 सेट का लेक्चर नंबर 6। अब तक हमारे लेक्चर 5 लेक्चर हो चुके हैं। सो गाइज उसको सबसे पहले जाके देख लेना और उसके बाद यहाँ पे आना। ओके। सो आज हम कुछ पॉइंट देखने वाले हैं और अगले वाले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व कर देंगे। ओके। सो ये वीडियो लंबा नहीं है। ओके गाइज, सो लास्ट तक ज़रूर देखना। सो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब सेट का ऑपरेशन, ओके। सो इसमें सबसे पहला है वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब गाइस ये होता क्या है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट? मतलब हमारे पास कोई दो सेट हो गए और उनका इंटरसेक्शन आपको लिखना है। अगर मैं आपको आसाम भाषा में बोलूँ, जो हमारे पास जो दो सेट है उनमें से जो कॉमन वैल्यू है वो होता है हमारा इंटरसेक्शन। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास ए सेट है 2 3 5 6, ओके। और बी सेट है 1 3 5 7 8, ओके। सो इंटरसेक्शन का सिंबल क्या है पता है आपको गाइज? इसको हम एन से डिनोट कर लेते हैं। एन जैसा होता है ये इंटरसेक्शन, ऐसा इंटरसेक्शन होता है। ओके। सो ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब मैंने आपको बताया था कि कॉमन वैल्यू, दोनों में कॉमन वैल्यू, ओके। सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ओके। सो जैसे कि इसमें कॉमन वैल्यू कौन कौन सी है, जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। मतलब ये जो दो वैल्यू है 3 और 5, ये दोनों में भी आ रही है, ओके। मतलब ये कॉमन वैल्यू है, इसलिए हम इसको 3 और 5 लिख देंगे। ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ओके गाइज। सो अब ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अब हम इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सपोज हमारे पास है जो ए सेट है और ओ है दूसरा वो बी सेट, ओके। सो इसको वेन डायग्राम में हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ओके। सो सबसे पहले जो कॉमन वैल्यू है वो हम नहीं लेंगे, ओके। सो 2, अब 3 और 5 कॉमन वैल्यू है इसलिए नहीं लेंगे, और यहाँ पे 1 3 और 5 छोड़ के 7 8, ओके। सो जो कॉमन वैल्यू होती है वो वेन डायग्राम में यहाँ पर होती है, जो यहाँ पर होती है, ओके। मतलब 3 और 5 ये दोनों की कॉमन सेट हो गई, मतलब ये ए सेट में भी आ रही है और ये बी सेट में भी आ रही है, ओके। सो इसको हम वेन डायग्राम में ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो गाइज अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट जो है उसके कोई प्रॉपर्टीज है, 7 प्रॉपर्टी है, जो हमको एक एक करके देख लेते हैं, ओके गाइज। सो इस फर्स्ट में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है उसको हम बी इंटरसेक्शन ए ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके गाइज। जो सेकंड पे है वो है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इज इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू ए। अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी का होगा, ए सबसेट ऑफ बी का होगा, देन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो ए ही होगा, ओके गाइज। और जो थर्ड में बोला है वो इसका उल्टा है, मतलब उसको ही घुमा के लिखा है, ओके। और फोर्थ में है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए। अगर ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का एंड ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी होगा, ओके गाइज। जो फिफ्थ में जो दिया है वो है ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, जो होगा वो होगा 5, इसको हम 5 बोलते हैं, ओके। और 6 में दिया है ए इंटरसेक्शन ए जो होगा वो ए ही होगा, ओके गाइज। और जो 7 में दिया है ए इंटरसेक्शन 5 का 5 ही होगा, ओके गाइज। इसको आप ध्यान में रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये आपको एमसीक्यू में ट्रू फॉल्स इसमें आपको ये पूछ सकते हैं, ओके गाइज। सो इसको ध्यान रखना, ओके। सो अब हम देखते हैं सेकेंड, जो ये हो गया फर्स्ट इंटरसेक्शन। अब हम देखते हैं सेकेंड डिसजॉइंट। अब इसके नाम से पता चल रहा है, ओके, ये क्या होगा? डिसजॉइंट सेट। ये था जॉइंट, ओके। अब डिसजॉइंट कैसा होगा? सपोज हमारे पास ए सेट है जो है 1 2 3 4, ओके।
और बी जो सेट है वो है 5 6 7 8। ओके, यहाँ पे जो थी, यहाँ पे कोई कॉमन वैल्यू होती, ओके, तब हम इंटरसेक्शन होता, लेकिन यहाँ पर एक भी कॉमन वैल्यू नहीं है, तब डिसजॉइंट सेट हम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 है और यहाँ पे 5 6 7 8 है, मतलब यहाँ पे कौन सी भी कॉमन वैल्यू नहीं है, तब हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जैसे कि इसको वेन डायग्राम में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये हो गया ए सेट और ये हो गया बी सेट। ये दो सेट ज्वाइंट नहीं है, ये अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे ज्वाइंट सेट था। ओके गाइज, ओके। सो ए सेट में जो थे वो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होता है डिसजॉइंट सेट। था ना आसान? ओके। सो अब देखते हैं थर्ड। तो अब जो थर्ड में है वो है यूनियन ऑफ टू सेट, टू सेट का यूनियन। ओके, सो अगर अब सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके गाइज, यूनियन मतलब क्या कि सबको कंबाइन करके, ओके, जो दो सेट है उसको हम कंबाइन करेंगे, उसका यूनियन करेंगे। यूनियन क्या होता है कि सब कंबाइन आते हैं तब एक यूनियन होता है। ओके, वैसे हम दो सेट को कंबाइन करेंगे, उनका यूनियन करेंगे और एक साथ लिखेंगे। ओके, सो एग्जांपल देख लेते हैं। और जो यूनियन का जो सिंबल है वो है यू। ओके, जैसे कि इंटरसेक्शन का जो यन था वैसे इसका यू है। ओके गाइज, सो लेट सपोज हमारे पास ए सेट है वो है 1 2 3 4, और जो हमारे पास बी सेट है वो है 4 5 6 7। ओके, अब हम इसका यूनियन कर लेते हैं, ए यूनियन बी। ओके, सो ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स इट। ये होता है ए यूनियन बी। ओके, ये होता है यूनियन ऑफ टू सेट। ओके गाइज, सो इतना सिंपल था। ओके, अब इसके कोई प्रॉपर्टीज है और हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ओके गाइज, सो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट, फर्स्ट में जो दिया है उन्होंने ए यूनियन बी जो होता है उसको हम लिख सकते हैं कि बी यूनियन ए, जैसे कि यहाँ पे इंटरसेक्शन में था ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। ओके गाइज, सो सेकंड पे दिया है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अगर ए सबसेट होगा बी का देन ए यूनियन बी जो होता है वो बी सेट होता है। ओके गाइज, सो थर्ड में दिया है कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर ए सबसेट होगा ए का और ए यूनियन बी होगा उनका, ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होगा, सो और बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होगा। ओके गाइज, तो फोर्थ में दिया है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट होगा तो इज इक्वल टू ओ होगा यूनिवर्सल सेट, होता ही है। ओके गाइज, और जो फिफ्थ ने दिया है वो है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, मतलब ए यूनियन ए जो होगा वो ए ही सेट होगा। ओके, सो सिक्स में दिया है कि ए यूनियन फाइव जो होगा वो ए ही होगा। ओके, सो इसको ध्यान रखना। ओके, सो ये हो गया थर्ड में यूनियन ऑफ टू सेट। ओके, अब हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। सेट में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे रखते हैं? लेट सपोज हमारे पास ए सेट है जो है 3 6 9 12 15। ओके, अब इसको हम नंबर में कैसे लिखेंगे? दैट्स इट, नंबर ऑफ ए एन लिखेंगे, और नंबर ऑफ ए इनमें कितने जो है वो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, दैट्स इट, हो गया। ऐसे लिखते हैं हम। ओके गाइज, सो ये आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो इतना ही था। वो एक एग्जांपल लेते हैं और क्लास को हम एंड कर देते हैं। ओके, सो एग्जांपल लेते हैं एक। तो गाइज उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, वो उन्होंने यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम में ये रिप्रेजेंट किया है, और हमको फाइंड करना है यू ए, मतलब यूनिवर्सल सेट ए सेट, जो लिख लेना है यहाँ पे। देखिए इस फिगर को हमको ऑब्जर्व करना है और इसके आंसर देना है। जैसे कि अब यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ये पूरे के पूरे जो होगा वो यूनिवर्सल सेट में हम लिख देंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 9 10 11 12। ओके, ऐसा लिखा। यहाँ पे गई, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 9 है। ओके,
अब हो गया। सो ये पूरा का पूरा 11, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके गाइज, दैट्स इट। ये यूनिवर्सल सेट हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे डायग्राम में देख के हमने लिख लिया। ओके, अब हमको उन्होंने बोला है कि ए लिख लो, ए सेट। ए सेट क्या है? ए सेट है 6, 2, 4 और ये 8, 10 भी आएगा। ओके, 8 और 10, दैट्स इट। अब हमको उन्होंने बी सेट दिया था यहाँ पे। ओके, मैंने लिखा नहीं शायद, 9th बी सेट। ओके, सो उन्होंने बी सेट दिया है। अब बी सेट क्या दिया है? ये 1 1 3 1 3 7 5 8 10, 1 3 7 5 8 10, 8 10 भी आएगा क्योंकि ये बी सेट में भी आ रहा है। ओके, सो थर्ड में क्या दिया है कि ए यूनियन बी, जो ये ए और ये बी है इसका यूनियन करो, इसको कंबाइन लिखो, जैसे कि 1 3 और 7 5 8 10 6 2 4, इसको हमने कंबाइन कर दिया। इसको ये बाहर को अब तो कुछ नहीं किया हमने, बस ए और बी को कंबाइन कर दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इन दोनों का कॉमन क्या है? 8 और 10। ओके, सो 8 और 10। अब ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस ए सेट को छोड़ के जो आएगा वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 3 5 7 9 11 12। ओके, इसको इस यूनिवर्सल सेट से छोड़ के जो होगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे अब बी कॉम्प्लीमेंट, अब बी सेट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो होगा 2 4 6 9 11 12। ओके, दैट्स इट। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब जो यहाँ पे हमने ए यूनियन बी सॉल्व किया था, ये जो सेट है इसमें से इसको छोड़ के, ये जो वैल्यू है इसमें से इसको छोड़ के जो इसमें रहेगी वो लिखना है। क्या आएगी? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो होगा 9 11 12, क्योंकि यहाँ पे 1 3 7 5 8 सब कुछ आ रहा है, 10 6 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, जो रह रही है वो है 9 11 12। ओके गाइज, अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब इसको छोड़ के ए इंटरसेक्शन बी 8 और 10 को छोड़ के जो रहती है वो लिखना है इसमें से। तो क्या? ओके, 1 3 2 4 5 6 7 9 11 12। ओके गाइज, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, इतना सिंपल था। ओके, सो ये हो गया। अब हम क्लास जो आगे वाले आएगा उसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.4 को सॉल्व कर देंगे। ओके गाइज, जो हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है। ओके, मतलब हमने ख़त्म कर दिया है ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। ओके, सो इसको अच्छे से, इस लेक्चर को ध्यान से देख लिया होगा, इसके नोट्स अच्छे से बनाना। ओके गाइज, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।